Good morning, good afternoon, or good evening, students. Welcome back to my channel, The Mathematic Express. So today we are going to start light, in which we will learn about reflection of light, refraction of light, their laws, and many more things. So let's start. Okay. So in light, tell me what is light? We know लाइट जो हम लोगों को दिख रहा है वही चीज हमारा लाइट है. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का एक फॉर्म है. जैसे सन, सन क्या है, वहां से मेरे को लाइट मिल रहा है, तो वी कैन से कि जो सन है मेरा सोर्स ऑफ लाइट है. टॉर्च, टॉर्च मेरा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है. तो यही सब लाइट है एंड इसका सोर्सेज है जो हमारे आंख में रिफ्लेक्ट कर जाता है ना. जब हम लोग हमारा जो रेज है जब हमारे आंख में वो रेटिना में रिफ्लेक्ट करता है तभी हम लोग देख पाते हैं, राइट. यही चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यही सारा चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जो लाइट है वो स्ट्रेटली ट्रैवल करता है. वी ऑल नो, ये सब हम लोगों को छोटे क्लासेस में हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जस्ट इमेजिन कितना छोटा यूनिट है. ठीक है, वो कितना स्पीड से ट्रैवल करता है ना. ओके. सो हमारा जो पार्ट है हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो है वो ओपेक और ट्रांसपेरेंट मीडियम में काम करता है. मतलब मीडियम जो है वो दो मीडियम, हालांकि बहुत सारे मीडियम है बट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट पे पढ़ेंगे. ट्रांसपेरेंट वही जो आर पार हो जाता है, ओपेक जो आर पार नहीं हो पाते हैं. लाइक जैसे कि जैसे ये बुक है ना, ये बुक है, इसमें अगर आप फ्लैश किए, लाइट दिए तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट मतलब सॉरी यहाँ पे ये इंसिडेंट करेगा और क्या होगा कि ये वापस से उसी मीडियम में वापस चला आएगा, राइट. ये बाउंस मतलब कि इस तरफ में आर पार नहीं होगा बिकॉज इट इज अ ओपेक मीडियम, राइट. अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता तो क्या होता कि यहाँ से जाता, यहाँ से फ्लैश करते, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से मैं सोर्स देती इसको, ये यहाँ से निकल जाता. ठीक है, जैसे कि कांच, लेंस है ना, गाड़ी पे जो मिरर रहता है, विंडो का मिरर होता है ना, नॉट गाड़ी का मिरर, वो जो विंडो सीट पे जो हम लोग बैठते हैं, तो विंडो का जो मेनली जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो कांच वगैरह होता है नॉर्मली, वहां से अगर हम लोगों को लाइट फ्लैश करते हैं तो हम लोगों को आर पार दिख जाता है. ठीक है, वही ओपेक में हम लोगों को आर पार नहीं दिखता. तो रिफ्लेक्शन जो अब लोग हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग एक लाइट देते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करता है, मतलब कि सपोज इंसिडेंट क्या होता है, जैसे ये मेरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से मैं लाइट दी, ठीक है, क्या हुआ, यहां से मैं लाइट दी तो ये जो लाइट जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. और ये जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके. अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिकॉज दिस इज माय ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक सरफेस, सो ये क्या होगा, ये उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा, राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. वी कॉल्ड इट एज रिफ्लेक्टेड रे, बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैंने पहले भी बोला कि जाएगा सोर्स से, टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, टकराने के बाद वो वापस आ जाएगा उसी मीडियम में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सी, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस. जब वो सरफेस पे स्ट्राइक करता है, देखो व्हेन अ रिफ्लेक्शन इज द बाउंस बैक, जो रिफ्लेक्शन इज अ बाउंस बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस. देखो सरफेस पे गया, टकराया, यही मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रे हो गया. ओके.
अभी देखो, तो रिफ्लेक्शन इसका कुछ लॉज है। क्या लॉज है कि लॉज बोलते हैं, दो लॉज होता है। क्या लॉज बोलता है, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो जा रहा है यहाँ पे, ये जो ऐसे करके गया है, ये होता है मेरा, इसका जो अगर एंगल देखेंगे, ये मेरा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हुआ ना। और यहाँ पे ऐसे गया, मैंने सोर्स दिया, ये गया, यहाँ जो इसने एंगल क्रिएट किया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ से जो मेरा, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा एरो का मिस्टेक है, ओके, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग बैक किया, ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्टिंग बैक। और ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल हो गया रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल एंड दिस एंगल, मतलब दिस एंगल, आई मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। दैट मीन्स अगर ये मेरा 30 है, angle of incidence is 30, that means my angle of reflection is also 30। क्लियर है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होता है, वो स्ट्राइक करेगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा नॉर्मल के थ्रू, जो मेरा एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो मेरा इक्वल होगा। करेक्ट? चलो, दूसरा लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सी, ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, इस मेरे ये सरफेस में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा बन रहा है, इंसिडेंट रे बन रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, एंड नॉर्मल भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब बन रहा है। तो मेरा ये भी लॉ प्रूव हो गया, ये भी लॉ प्रूव हो गया। बोलो समझ में आया? वेरी इजी। ओके, अब देखो जो मेरा सोर्स होगा, तो मेरा जो डेफिनेशन है, मैंने रिफ्लेक्शन का बता दिया। अभी देखो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशंस पढ़े, लॉस पढ़े, अब उसका टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। देखो क्या, जो मेरा सरफेस होगा, अगर देखो मेरा प्लेन सरफेस होगा तो जितना एंगल ये इंसिडेंट करेगा उतना ही मेरा रिफ्लेक्टेड करेगा। इफ माई सरफेस इज प्लेन, और वही अगर डिफ्यूज सरफेस होगा, तो कहीं पे भी आके ये चला जाएगा, है ना, कहीं पे भी आके ये चला जाएगा, मतलब ये डिफ्यूज कर जाएगा, राइट। ये देखो डिफ्यूज कर जाएगा, जैसे कि इमेज में भी बताया गया, देखो ये डिफ्यूज कर जाएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है? क्योंकि इसका सरफेस जो है वो इरेगुलर है। दैट्स व्हाई मेरा जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो कैसा हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट है? अच्छा, और रेगुलर जो प्लेन सरफेस है, तो उसमें मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल मेरा बनेगा जिन क्रिएट करेगा रिफ्लेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ने जो हमारा सिलेबस में है, जो, हाँ, ये सब तो हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ रहे थे। देखो, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर पे मेरा रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन हम लोगों को पता है, फिर से वही रिफ्लेक्शन क्या है, जो बाउंस बैक कर जाएगा, जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक करेगा, वही है मेरा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्लेन सरफेस के लिए था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पता है स्फेरिकल मिरर के लिए है। समझ में हम क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर जानते, देखो क्या है स्फेरिकल मिरर, क्या बोलते हैं, तुमको नाम में ही पता चल रहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या है। देखो, अ मिरर हुज रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल, ये वर्ड को समझना, इस वर्ड को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, कर्व्ड होगा या फिर स्फेरिकल होगा, ठीक है। क्या स्फेरिकल होगा, क्या कर्व्ड होगा, मिरर, है ना। अ मिरर हुज रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। सिंपल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, यू नो, स्फेरिकल मिरर, दिस इज व्हाट स्फेरिकल मिरर, है ना। बस यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करना होना चाहिए, ये है स्फेरिकल मिरर, बस सर्कल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, तो अब जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स का होता है,
ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर के नाम से एंड कन्वेक्स मिरर के नाम से। हम लोग जानते हैं 2 टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और इन दोनों का हम इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे हम लोग अभी रे डायग्राम्स करेंगे। रे डायग्राम्स में पता चलेगा हम लोगों को कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, मतलब कहाँ पे उसका पोजिशंस रहेगा, तो कहाँ पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये है मेरा रे डायग्राम्स में जो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो पहले समझते हैं कि कनकेव मिरर है क्या एंड कन्वेक्स मिरर है क्या। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये है मेरा कनकेव, ये है मेरा मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको हम क्या किए, हम कट कर दिए इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, बीच से इसको कट कर दिया। ठीक है, सही है, सही है, ये थोड़ा स्फेरिकल होगा। हाँ, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब अगर हम यहाँ से कोटिंग कर दिए, कोटिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ से पीछे से, कोटिंग समझते हो ना, यहाँ पे हम लोग मरकरी का कोटिंग कर दिए, मतलब एक मिरर लिए। कैसा मिरर लिए, स्फेरिकल मिरर लिए। हम लोग उसको बीच से आधा टुकड़ा कर दिए, मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, टुकड़ा करने के बाद एक साइड में हम लोग कोटिंग कर देंगे। अच्छा, मिरर है तो उसका मतलब हम लोग को कोटिंग करना होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट लगेगा ना। मिरर है, जैसे तुम लोग घर के भी अपने मिरर देखते हो, घर में जो तुम्हारे शीशा है जिसमें तुम लोग अपना चेहरा देखते हो रोज सुबह उठ के, वो कैसा होता है, पीछे में एक तरफ में हमारा रिफ्लेक्शन करता है और पीछे में जो सरफेस होता है वो मेरा ओपेक होता है। क्यों ओपेक करना होता है, क्योंकि वहां पे एक कोटिंग दिया हुआ रहता है। क्या कोटिंग रहता है, HG का। ठीक है, HG मतलब मर्क्यूरी का कोटिंग रहता है, मर्क्यूरी का हम लोग कोटिंग दिया हुआ रहता है, ताकि तुम जो इमेज देखना चाहता है वो तुम देख सकता है। अब इमेज क्या है, इमेज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समझना कि कनकेव मिरर क्या है। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, इस पोर्शन को। ठीक है, अभी इससे काम करते हैं। ओके, तो ये है मेरा, तो ये समथिंग इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से मैंने मर्क्यूरी का कोटिंग दे दिया। ठीक है, और यहां मैंने एक सोर्स दे दिया। ठीक है, सोर्स दिया, लाइट ऐसे से गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, कोटिंग दिए, यहां से फ्लैश करेगा तो पता है लाइट जो है वो ऐसा चला जाएगा, देखना। ठीक है, तो यहां से जाएगा, मतलब यहां पे अगर लाइट देंगे तो ये वापस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये है मेरा, ठीक है, कनकेव मिरर को मैं बना रही हूँ, देखना। मैं फिर से बोलती हूँ, ये है स्फेरिकल मिरर, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद एक साइड में मैंने बाहर के तरफ में HG का कोटिंग दे दिया। ठीक है, HG मर्क्यूरी होता है। ठीक है, HG का मैंने कोटिंग दिया। यहाँ से मैं सोर्स देने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने यहाँ से एक सोर्स दिया, लाइट गया, ये है कनकेव मिरर मेरा। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट दिया, ये क्या करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा ना। देखना, यहाँ से लाइट देंगे, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। हाँ, बहुत सारा लाइट है, ये आकर के यहाँ पे क्या कर जाएगा, HG का मर्क्यूरी, यहाँ से मैंने लाइट दिया, लाइट गया, आकर के एक पॉइंट पे आकर के ये क्या कर, मेरा डायग्राम थोड़ा अजीब सा, देखो, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर जा रहा है, एक पॉइंट पे आके क्या कर जा रहा है, मीट कर रहा है। यही है मेरा कनकेव मिरर, यही है मेरा कनकेव मिरर। वही अगर दूसरा पार्ट ले ले हम, और इस पार्ट में अंदर के तरफ में मैं मर्क्यूरी का कोटिंग कर दूं, अंदर के तरफ में मर्क्यूरी का कोटिंग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट वाला काम करेगा। देखो, अगर मैं अंदर के तरफ में कोटिंग कर रही हूं और बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा तो मेरा क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा।
वही कनकेव, ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को, यही जो दिख रहा है मेरे को, ये इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। समझ में आया? अच्छा, कनकेव मिरर में देखो कन्वर्ज कर जा रहा है, बिकॉज सारे पॉइंट्स आके एक पॉइंट पे मीट कर जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी से कन और कन्वर्जिंग मिरर, दैट्स व्हाई वी से कन्वर्जिंग मिरर। और यहां पे बिकॉज डाइवर्ज हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, इसको और एक नाम से बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। बोलो, समझ में आया? क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने लिया एक स्फेरिकल मिरर, उसको मैंने बीच से काट दिया, ठीक है? तो ये दो पार्ट मिला मुझे। फर्स्ट पार्ट में मैंने बाहर की तरफ से कोटिंग कर दिया, Hg, दैट मीन्स मर्क्यूरी का कोटिंग कर दिया। और यहाँ से जब लाइट गया तो सारे लाइट आ करके एक तरफ में, सारे लाइट आ करके ये क्या कर जा रहे हैं, कन्वर्ज कर जा रहे हैं। सी, दैट्स व्हाई ये जो केस दिख रहा है ना, देखो सारे आकर के कन्वर्ज कर जा रहे हैं, ये होता है कनकेव मिरर, इसी को बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब बाहर के साइड में कोटिंग कर देना और अंदर के साइड से रिफ्लेक्शन करवाना, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। अब देखो बिकॉज ये सारे कन्वर्ज कर जा रहा है, दैट्स व्हाई वी से कन्वर्जिंग मिरर। सही है? नेक्स्ट, यहां पे ये मेरा था फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में मैं अंदर के तरफ में कोटिंग कर दूंगी, ठीक है? और यहां से जब रिफ्लेक्शन करवाया गया तो ये क्या हो जा रहा है, यहां से जब रिफ्लेक्शन करवाया गया, यहां से जब रिफ्लेक्शन करवाया गया तो ये डाइवर्ज हो रहा था, कुछ ऐसा। देखो ये क्या हो जा रहा था, डाइवर्ज हो जा रहा था, दैट्स व्हाई। तो केस 2 को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, या फिर और कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मिरर क्या है, एंड देन मिरर का जो दो पार्ट है, कनकेव कन्वेक्स, समझ में आ गया? वेरी क्लियर, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, अब ये इमेज को ध्यान से देखना। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताने जा रही हूँ, कुछ टर्म्स है जो मैं इमेज के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू मैं बताने जा रही हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे रे डायग्राम्स, ठीक है? रे डायग्राम्स, लेकिन उससे पहले रे डायग्राम्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग पहले टर्म्स को समझेंगे कि टर्म्स मेरा क्या है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? टर्म्स, रे डायग्राम्स करने से पहले, रे डायग्राम्स करने से पहले कुछ टर्म्स है जो समझते हैं क्या होता है। ये है मेरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है? स्फेरिकल मिरर, तो ये मेरा अगर स्फेरिकल मिरर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेंटर है, इसको बोलेंगे, ये सेंटर में है, राइट? सेंटर में है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यहां से अगर यहां से अगर यहां से अगर यहां तक, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है? इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम अभी कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मैं मेनली कनकेव को लेकर पकड़ती हूँ, ठीक है? कन्वेक्स वाला टॉपिक में जब जाएंगे तब वहां पे एक अलग से मैं बता दूंगी, लेकिन अभी सेम ही है, अभी सब सेम ही है, ठीक है? अभी हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स, ठीक है? देखो
तो अब मैं यहाँ से क्या की, यहाँ से मैं कट लगा दी, ठीक है, इसको मैं हटा ही देती हूँ, बोलो ठीक है। मेरा मर्जी, मैं इसको छोटा भी कर सकती हूँ, है ना, इसको मैं छोटा भी कर सकती हूँ। तो मैं जब इसको कट की, स्फेरिकल मिरर को जब मैं कट की, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, मैंने कट किया, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा जस्ट इमेजिन कि ये मेरा कनकेव मिरर एक पूरा होता था, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा सेंटर होता था ना, राइट, और ये मेरा क्या होता था, रेडियस होता था, राइट। तो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो है, ये जो लाइन दिख रहा है तुमको, ग्रीन वाला पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ, ये वाला पार्ट, दिस वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोटिंग कर दिया, हाँ, यहाँ पे कोटिंग किया हुआ है। अगर मैं बाहर की तरफ में कोटिंग कर दूं तो कनकेव मिरर, सिंपल, अंदर की तरफ में करती हूँ तो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा कनकेव मिरर का मैंने एक पार्ट ले लिया है, ठीक है, कटिंग पार्ट ले लिया है, जिससे ये वाला जो चीज है, लाइक ये जो बाउंड्री तुमको दिख रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, बोलो क्लियर है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पास से जो लाइन, एक लाइन ज्वाइन करता है, मैं क्या बोली समझ में आया, मैं बोली कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जो एक लाइन ज्वाइंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को देखो, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो बात समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब तो ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा रेडियस जहां पे मीट कर रहा है, इसको बोलेंगे पोल, एंड इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे, इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे अपर्चर, ठीक है। और जो मेरा सेंटर एंड पोल को जो एक लाइन जो ज्वाइन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर अप टू हियर, वेरी इजी, क्लियर, ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फोकस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फोकस, ठीक है। फोकस क्या है समझना, देखो ये है मेरा एक कनकेव मिरर, ठीक है, ये है मेरा एक कनकेव मिरर, ठीक है, ये है मेरा सेंटर, एक लाइन ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एक लाइन जो ज्वाइन करता है, ये है मेरा पोल, राइट, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर रेज जा रहा है, देखो ये रेज है, तुमको इनफाइनाइट ले सकते हो, मैं यहाँ 2 से एग्जाम समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम ज्यादा भी ले सकते हो, 3 4, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं 2 से समझाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है, देखना। अच्छा, तो ये जो मेरा लाइन जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, राइट, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। पता है ये जो जब जाएगा ना, एक पॉइंट पे कट करेगा, समझना, ये जब वापस बाउंस बैक करेगा, ये जब वापस बाउंस बैक करेगा, ये जब वापस बाउंस बैक करेगा,
ये जब वापस जाएगा ना, एक पॉइंट से होकर के गुजरेगा, जब भी वापस जाएगा, ठीक है, तो एक पॉइंट पे ये मेरा मीट करता है, कट करेगा इंसिडेंट रे। ये जो वापस बाउंस बैक किया, ये जो वापस बाउंस बैक किया, ये जो मेरा वापस बाउंस बैक किया, ठीक है, ये है मेरा क्या है, देख येलो वाला जो है, जो मेरा येलो वाला है, वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, येलो वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। ब्लू वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लू वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लू इंडिकेट कर रहा है मेरा रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे, है ना, वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो जब जाएगा ना, तो ये सारा ना एक पॉइंट पे मीट करेगा। यही है मेरा एफ, यही मेरा क्या है, ये एफ, ये जो कट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग एफ बोलेंगे। बोलो बात समझ में आया, एकदम क्लियर, सारा टर्म्स समझ में आ गया, वेरी इजी, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि ये है मेरा कनकेव मिरर, ठीक है, ये मेरा कोटिंग दिया हुआ है, कोटिंग दिया हुआ है, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस गया, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंटर, ठीक है, ये वाला है मेरा पी, ये है मेरा आर, है ना। एक प्रिंसिपल एक्सिस किया जो मेरा सबको प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जहाँ पे मीट मतलब कि मीट करवा सकता है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो ज्वाइन करवाए, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल, अच्छा फोकस क्या है बता दी, ये इंसिडेंट रे है, जो पैरेलल एक लाइन दी है, जो जा रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। वापस जब जाएगा बाउंस बैक करेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, करेक्ट है। अब देखना, ये फोकस बोलेंगे, सही है, ठीक है। अब यहाँ का जो लेंथ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है, मतलब एफ एंड पी का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है, वेरी इजी, इजी टर्म्स। अच्छा, एफ को भी, एफ जो है ना, जो हम लोग का फोकस है, इसको तो हम लोग फोकस बोलते हैं, इसका और एक नाम है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं। सही है, सही है, ओके। देखो अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस पढ़ते हैं। हाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा जो एक स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है, सेंटर और जो मेरा पोल का जो कनेक्शन बन रहा था, जो एक अपर्चर के पास से जो मेरा एक डिस्टेंस बन रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर हम बताए थे जो बाउंड्री होता है स्फेरिकल मिरर का, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। देखो द पेरीमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है, उसी को जो एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। पोल, जहां पे मेरा सेंट्रल पॉइंट पी, जहां पे मेरा सेंट्रल पॉइंट पी मतलब पोल, पोल क्या है, जो सेंट्रल ऑफ पॉइंट ऑफ द मिरर, पॉइंट पी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। समझ में आएगा ना, जहाँ पे मेरा अपर्चर और मेरा रेडियस ऑफ लाइन वाला जो मीट कर रहा था, जहाँ पे ज्वाइंट कर रहा था, जिस पॉइंट पे ज्वाइंट कर रहा था, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो पास करता है पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है फोकस, हाँ। अच्छा, तो एक जो स्ट्रेट लाइन होता है जो मेरा पास करवाता है कहाँ से, एक पोल, मैंने बताया था ना पी और यहाँ पे सी था, तो यहाँ से जो एक कनेक्शन बन रहा था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस मैंने बताया था जहाँ पे सब सारा पॉइंट्स आके कट कर जाता था, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मैंने आप लोगों को सिर्फ अभी रिफ्लेक्शन बताया है, रिफ्रैक्शन नहीं बताया। रिफ्रैक्शन भी कुछ नहीं है, अभी बता देते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैं बता ही देती हूँ। देखो जैसे रिफ्लेक्शन में ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है,
रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सॉरी, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कनकेव मिरर है, मतलब कनकेव मिरर है मतलब यहाँ पे ओपेक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में दो लाइन हम ड्रॉ किए, एक पॉइंट से कट करेगा ना, ठीक है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे, इस लाइन को हम लोग फोकस बोलते थे, क्योंकि यहाँ ओपेक था, ठीक है, और ये कनकेव मिरर में था, ठीक है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स मिरर देखें, कन्वेक्स मिरर में तो डाइवर्ज हो जा रहा था, वो तो मीट नहीं कर रहे, समझ में हम क्या बोले, देखो ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ में कोटिंग हो गया, तो बाहर की तरफ में तो डाइवर्ज कर जाएगा, समझ में आया, ये तो डाइवर्ज कर जाएगा, राइट। तो हम जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि अगर इसको हम बैकवर्ड की तरफ में लेके आएंगे, अच्छा मैं अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, थोड़ा मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा है, अच्छा अगर मैं एक कन्वेक्स मिरर ले लूं, दैट मीन्स अंदर की तरफ में मेरा मर्क्यूरी का कोटिंग होगा, अंदर की तरफ में मेरा मर्क्यूरी का कोटिंग, अच्छा ये जब भी मैं लाइन ड्रॉ करूं जस्ट समझ जाना कि हाँ ये अंदर की तरफ में कोटिंग है, ये जो लाइन है ना ये डिनोट करता है कोटिंग मेरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे अगर मैं लाइट देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये डाइवर्ज हो जाएगा, है ना, तब तो एफ बनी गई नहीं। तो जस्ट हम इमेजिन कर लेंगे कि अगर मैं इसको बैकवर्ड की तरफ में लेके आऊँ, अगर मैं इसको बैकवर्ड की तरफ में लेके आऊँ, ठीक है, तो जब बैकवर्ड की तरफ में लेके आओगे तो यहाँ पे एक मेरा, जब इसको बैकवर्ड की तरफ में लेके आओगे तो यहाँ पे मेरा सारा पॉइंट मीट करेगा, मतलब अपीयर करेगा। हम जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि अगर मैं इसको अंदर की तरफ में लेके आऊं तो ये मेरा क्या कर जाएगा, पॉइंट एक क्रिएट करेगा, जहां पे मेरा सारा जो डाइवर्जेंट वाला जो रे था, अगर मैं इमेजिन करूं कि ये अगर कोटेड वाला पार्ट अगर कोटेड नहीं रहता तो ये अंदर की तरफ में ऐसा कन्वर्जिंग बन जाता ना, यही होता है मेरा एफ। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसीलिए ये पता है ये कहाँ पे दिखता है, ये होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन में, जो आगे हम और भी अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फोकस समझ में आया क्या है, अच्छा प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया क्या है ना। अनफोकल लेंथ, वही फोकस का जो लेंथ होता है वही क्या, देखो द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल और एक फोकल लेंथ का, फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अच्छा तब अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आता ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है, रे डायग्राम्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार, ठीक है, देखना। अच्छा हम लोग रे डायग्राम्स किसका पढ़ेंगे, कनकेव मिरर का, दो है ना, मिरर दो पार्ट में है ना, कन्वेक्स कनकेव, पहले हम लोग पढ़ेंगे कनकेव देन बाद में पढ़ेंगे कन्वेक्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कनकेव मिरर का, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कैसा इमेज बनेगा, यही है रे डायग्राम्स, है ना, देखना। रे डायग्राम सॉरी कनकेव मिरर कैसे बनता है, कनकेव मिरर ऐसा बनता है, ऐसा होता है ना मिरर उसका, तो कनकेव मिरर कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना। बाहर की तरफ में कोटिंग रहता है कि अंदर की तरफ में, बाहर की तरफ में, समझ में आया, बाहर की तरफ में मेरा क्या रहता है, कोटिंग रहता है ना। कनकेव मिरर में एक सेंटर होता है ना, और एक पोल होता है जहां से ये लाइन मेरा अपर्चर पे मीट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं सी, सी डिनोट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिख रहा है ना, सी डिनोट्स, सी क्या डिनोट करता है, सेंटर ऑफ, ये है मेरा पी, ये है मेरा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा पोल, और एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है जो यहां से ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब फोकस कैसे बनता है पता है ना,
ठीक है, फोकस मेरा कैसे बनता है पता है ना, यही कि एक इंसिडेंट मेरा पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या बनाएगा मेरा, पता है ना। अच्छा, अगर मान लो अब ये है मेरा, ये मेरा बेसिक डायग्राम बनेगा, इसी के ऊपर हम जब इमेज को जहां पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा रिफ्लेक्शन जाएगा। देखो कैसे करेंगे ना, सपोज कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है, एरो दे देंगे तो समझ जाना कि मेरे ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या की, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं क्या रखी, एक ऑब्जेक्ट को रखी यहां पे। आया बात समझ में। मैं क्या की, मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक लाइट पास करवाऊंगी ना, लाइट पास करेगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जहां पे वहां से मेरा लाइट पास करेगा। देखो यहां से क्या हुआ, लाइट मेरा पास किया, पता ना ये पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो इंसिडेंट रे होता है ये पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल गया, ठीक है, ये वापस कट करेगा, ठीक है, सही है, वापस कट करेगा, जहां पे ये कट किया ये मेरा क्या है, एफ, जहां पे ये कट करेगा वही हो जाएगा मेरा एफ, एकदम सही है। एक यहां से जाएगा और एक देखो एक पैरेलल जाएगा, उसके बाद एफ पे कट करेगा क्योंकि मैं बियॉन्ड द रखी हूँ, बियॉन्ड द क्या रखी हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को रखी हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है, और जहां पे मेरा फोकस वाला लाइन एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करता हुआ जो मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये वाला, यहां पे मेरा क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आया मैं क्या बोली, मैं क्या बोली समझ में नहीं आया, फिर से बोलते हैं, देखना, फिर से हम बताते हैं, देखना फिर से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी का कोटिंग कर दिया, ठीक है, मर्क्यूरी का कोटिंग किया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा करती हूँ थोड़ा, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जो अपर्चर पे जो पॉइंट मीट करेगा इसी को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट करूंगी एरो से, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला समझना। मैं यहाँ पे बियॉन्ड द, मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखी, मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखी हूँ, दैट मीन्स यहाँ, ठीक है। एक तो पैरेलल पास करेगा और वापस जहां कट करेगा यही है मेरा एफ, यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये मेरा एफ है। एक इंसिड और एक लाइन लेंगे जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करता हुआ निकलेगा, एक फोकस जो हम लोग जानते हैं कि एक पैरेलल जाएगा, जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो एफ पे करेगा, जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो वो एफ पे ही करता है, ठीक है, और एक जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के थ्रू जाएगा, जब जाएगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा यहीं यहीं पे मेरा क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा, यहीं पे मेरा क्या ये होगा, इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं ए मान लेती हूँ और यहाँ पे मेरा ए डैश, मतलब ए मेरा ऑब्जेक्ट, ए डैश मेरा इमेज, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो साइज देखो, तो इमेज मेरा कैसा बना है, मेरा जो इमेज बना वो कैसे बना है, रियल बना है, रियल बना है ना मेरा इमेज, रियल बना, और रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल बना है, हाँ रियल बना है, इन्वर्टेड भी बना है मतलब उल्टा, उल्टा, हाँ ठीक है उल्टा बना है। और क्या बना है, जो मेरा इमेज का जो साइज है वो छोटा है, मतलब जो मेरा पहले का, मतलब जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में मेरा जो इमेज का जो साइज है वो क्या है, डिमिनिज्ड है, डिमिनिज्ड का मतलब होता है छोटा, क्या है मेरा ये, डिमिनिज्ड, बोलो समझ में आया,
समझ में आया? ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो अब अगर यहाँ पे मैंने रखा था ऑब्जेक्ट को, मतलब बियॉन्ड द सी, अब हम लोग देखेंगे कि अगर सी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा। समझ में आया? वेरी इजी, खुद से ट्राई करना, बहुत मजेदार है, खुद से ट्राई करना बहुत मजेदार है। अब हम लोग रखेंगे, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को पी, वेरी क्लियर, परफेक्ट। अब हम लोग इमेज को, अच्छा इससे पहले मान लेते हैं, अच्छा परफेक्ट। अच्छा अब अगर सोचो कोई ऑब्जेक्ट मेरा, अच्छा बियॉन्ड मतलब कि इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी पे। अच्छा इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन द बोर्ड, मतलब बोर्ड में क्या बनाना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बनाना, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो जस्ट इमेजिन कर लेना कि इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट आया, कट किया एफ पे, ठीक है, इन्फिनिटी से मेरा ऑब्जेक्ट आया, वो कट किया एफ पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे से ऑब्जेक्ट आया, और मेरा दूसरा रूल ये था कि एफ से कट करना चाहिए, एफ से कट करना चाहिए, लेकिन लेकिन पता है हमारा तो इन्फिनिटी पे है, तो जहां पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ तो एक पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक यहाँ कटता है सेंटर पे, है ना, तो हम मान लेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है ना, तो रेज मेरा पैरेलल पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कट होगा ये मेरा यहीं पे बनेगा, तो पता है मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ। मतलब अगर मैं, मेरा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो मेरा जो इमेज बनेगा, जो मेरा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? एट एफ बनेगा। मेरा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, क्लियर है? तो ये कैसा होगा? ये देखो ये एफ पे बनेगा, देखो एकदम डॉट एफ पे कट रहा है, तो पता है इसका जो इमेज, जो इसका जो साइज होगा वो एकदम पॉइंट लाइक होगा, मतलब हाईली डिमिनिस्ड, एकदम छोटा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, रियल होगा इन्वर्टेड भी होगा, लेकिन वो इतना छोटा होगा कि तुमको दिखेगा नहीं, मतलब एक पॉइंट, एकदम पॉइंट लाइक बनेगा। ये दिख रहा है तुम्हारा बोर्ड, वहां पे दिख भी नहीं रहा है, पॉइंट लाइक बनेगा, समझ में आ रहा है? देखो ना यहाँ पे, तो कैसा होगा? हाईली डिमिनिस्ड होगा, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलो, मतलब इन्फिनिटी भी हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, अब हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग रख के बनाएंगे सी पे, ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे सी पे, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है, सी पे है, अच्छा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग सी एंड एफ बना रहे होते हैं ना, तो हमारा जो मेजरमेंट होता है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा वो जो मैंने साइज दिखाया था ना कि साइज हाईली डिमिनिस्ड हो रहा है, या फिर डिमिनिस्ड हो रहा है, या मैग्नीफाइड होगा, या बड़ा बनेगा कभी कभी, तो फिर वो चीज़ नहीं बन पाएगा, फिर वहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। इसलिए अगर यहाँ का डिस्टेंस, अगर अगर एफ एंड पी का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर रखे हो, तो मेरा सी और एफ का भी डिस्टेंस मेरा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या मैं बोली, समझ में आया? मैं बोल रही हूँ कि मेजरमेंट अच्छे से लेके करना है, ये जो डायग्राम तुम लोग रे डायग्राम जो बनाओगे, इसका इसका मेजरमेंट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लिए, तो तुम्हारा क्या इमेज बन जाएगा करेक्टली? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, करेक्ट है? चलो, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ कट किया, ये मेरा एफ,
ठीक है, ये मेरा एफ। अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए था ना। मेरा रूल क्या कहता है कि एक बार प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है, एक बार प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है, दूसरे बार जो मेरा रे डायग्राम जो मतलब जो दूसरा इंसिडेंट मतलब दूसरा जो इंसिडेंट रहेगा वो मेरा सी पे कट करना चाहिए, है ना, सी से कट करना चाहिए। लेकिन ये तो खुद ही सी पे है, तो सी पे क्या कट करेगा, नहीं कट करेगा ना, नहीं कट करेगा। इसलिए ये कुछ पता है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्ट्रेट होगा, हाँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को समझना, ये वाला बात समझना है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं एट सेंटर पे बनाऊंगी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना वो सी पे ही होगा। लेकिन कैसे होगा ये समझने का कोशिश करना, कैसे होगा समझने का कोशिश करना। देखो ठीक है, देखो देखो सी पे होना था, ठीक है, ये मेरा एफ, ये मेरा सी पे एक बार एफ से कट किया, सी पे होना था, सी पे नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार एफ से ले लेंगे। एफ से लेने के बाद ये क्या होगा, यहाँ आएगा, ये रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएगा। बोलो बात समझ में आए, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट, अच्छा मेरा ना ये वाला गड़बड़ हो गया, ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा मैं वापस से एक बार दिखाती हूँ। एक बार गया एफ पे कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सी पे होना चाहिए था। मेरा रूल कहता है कि एक बार प्रिंसिपल एक्सिस से होगा, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। ये खुद ही ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट खुद ही सी पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ से इसको कट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा कट करवाने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना ये कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ बनेगा, मतलब ये कुछ ऐसा। देखो अब देखना एक चीज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेरा मेजरमेंट होना चाहिए एकदम करेक्ट होना चाहिए। देखो ये क्या करेक्ट है, मैंने करेक्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरा इमेज जो बन रहा है वो रॉन्ग बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको करेक्टली कैसे करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये है तुम्हारा कर्वेचर मतलब अपर्चर, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को एकदम अच्छे से मेजर करना होगा, अदरवाइज मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, फॉर्मेशन होगा, वो सब इनकरेक्ट आएगा, ठीक है, सब इनकरेक्ट आएगा। अगर 2 सेंटीमीटर लेना है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर लेना है, करेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, एफ से कट करेगा, एफ से कट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा बोलता है, मेरा रूल बोलता है कि एक बार तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाना चाहिए, दूसरा रूल ये बोलता है कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए था। मेरा पहला रूल बोलता है कि पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि मेरा कट करना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, मेरा कट करना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, दैट्स वाई
इसको मैं एफ से कट करवाऊंगी, एफ से कट करवाऊंगी, फिर ये क्या होगा, ये मेरा इंसिडेंट है। एरो देना मत भूलना, एरो से पता चलता है कौन सा मेरा इंसिडेंट है, कौन सा मेरा रिफ्लेक्शन है। बात समझ में आ गया हम क्या बोले? इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड बैक किया, बैक करने के बाद यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो गया, देखो ठीक है। सही है, ठीक है, समझ में आई ये डायग्राम? ये डायग्राम थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग ना एग्जाम में चीटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं पता है, स्केल को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का जो मेरा फॉर्मेशन होगा ना, वो दोनों सेम ही होगा। क्या हम बोले, समझ में आया? हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो डायग्राम होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट अगर मेरा सी पे रहेगा तो इमेज में मेरा सी पे बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इमेज में मेरा सी पे बन रहा है। लेकिन जब तुम लोग खुद से बनाएगा ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका जो साइज होता है ना वो सेम ही बनता है। क्या बोले, समझ में आया? कि मेरा जो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, सी पे बन रहा है, सी पे है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कहाँ हो रहा है, वो भी मेरा सी पे हो रहा है, वो भी मेरा सी पे हो रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड, हाँ ठीक है। इसका साइज कैसा हो रहा है पता है, साइज देखो सेम हो रहा है, साइज देखना सेम हो रहा है, ठीक है। इसलिए एग्जाम टाइम में हम लोग चीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जब तुम बनाने जाएगा ना खुद से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका जो साइज होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऐसे करके बना लेना। बोलो बात समझ में आया हम क्या बोले? सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? इन्फिनिटी से इमेज बनेगा कैसे पता है, इन्फिनिटी पे रहेगा तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। और अगर बियॉन्ड द सी रहेगा, बियॉन्ड द सी रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, पता है ना? फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा बताओ? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कॉपी में खुद से बना के ट्राई करना, बहुत इजी है, मजा भी आएगा बनाने में, ठीक है। हम लोगों ने बियॉन्ड इन्फिनिटी किया, बियॉन्ड किया, सी किया, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। क्या हम बोले, समझ में आया? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, देखो पास करेंगे यहाँ से, एफ पे कट करेगा, एक बार सी से कट करेगा, बट सी से कट करेगा तो देखो कैसे, ऐसा कट करेगा, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मेरा रूल ही है, मेरा रूल रूल क्या है कि एक बार एफ पे कट करेगा, दूसरा सी पे कट करेगा, मतलब वही पैरेलल जाएगा, हम बोल चुके हैं पैरेलल जाएगा, है ना। एफ पे कट करेगा तो हाँ ठीक है, एफ पे कट किया, सी पे कट करेगा तो देखो ये जो मेरा जो इंटरसेक्ट करेगा सी एंड एफ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हो जाएगा, वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम क्या बोले, समझ में आया? देखो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे ए डैश, मेरा बात समझ में आया? मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है, समझ में आया? एक बार एफ पे कट करेगा, एक बार सी से कट करेगा, जहां पे मेरा इंटरसेक्ट करता है सी एंड एफ का, वहीं पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो ये है मेरा ऑब्जेक्ट का साइज, ये है मेरा इमेज का साइज, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इमेज, इमेज अगर मेरा, तो इमेज मेरा कहाँ पे है, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है,
बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है, तो मेरा जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। कहां पे बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, देखो सी के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। और क्या हो रहा है? साइज कैसा हो रहा है? मैग्नीफाइड, साइज मेरा मैग्नीफाइड हो रहा है, देखो बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, क्लियर है। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या किया? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे किया, देन बियॉन्ड द सी किया, फिर सी पे रख के किया, बिटवीन सी एंड एफ किया। अब क्या करना होगा? सी एंड एफ हुआ, अब एफ पे रख के करना होगा, एफ पे रख के करना होगा। एफ पे देखना कैसे करेंगे, अब एफ पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एफ पे रख के करेंगे, ठीक है। ये मेरा सी 2 सेंटीमीटर लेकर के ही हम एफ बनाएंगे। देखो मेरा ना मेजरमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोगों के पास तो स्केल वगैरह रहेगा, तुम लोग एकदम परफेक्टली मेजर करना, एकदम सही आएगा, ट्रस्ट में एकदम सही आएगा, ठीक है। देखो सी एन एफ, अब हम लोग क्या करेंगे? एफ पे रख के करेंगे। पहले हम लोगों का इन्फिनिटी पे था, फिर मेरा बियॉन्ड सी था, फिर सी पे था, फिर बिटवीन सी एंड एफ था, अब हम लोग एफ पे रख के करेंगे। क्या ये मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है, पता है ना कैसे बनेगा? पता है ना, इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बन रहा था, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था, और अगर सी पे था तो सी पे ही बन रहा था, और एफ पे रहेगा तो कैसे बनेगा देखना ध्यान से, ठीक है। ठीक है, एफ पे देखना कैसे बनेगा, देखो रूल नंबर 1। अच्छा ये देखो, रूल नंबर 1 एफ पे कट करेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 सी पे कट करेगा, और पता है ये ना पैरेलल चला जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तुम लोग खुद भी करके देखना, खुद भी ट्राई करके देखना, ये पैरेलल चला जाएगा। समझ में आया मेरा बात? तो मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्या मैं बोली बात समझ में आया? हजम हुआ? हजम हुआ? मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगा तो मेरा रूल नंबर 1, रूल सब में यही फॉलो होगा, एक बार एफ पे होगा कट, एक बार मेरा सी पे होगा कट, यही मेरा रूल कहता है। समझ में आया? देखो एक बार एफ पे इंसिडेंट मतलब करवाने के बाद एफ पे होगा। अच्छा, एरो देना मत भूलना, एरो देना मत भूलना, हम नहीं दे रहे हैं बट तुम लोग दे देना, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया? एफ पे कट किया, सी पे कट किया, तो ये पता है ये कभी मीट ही नहीं करेगा, वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा इमेज कैसा बनेगा? इमेज कहाँ पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, तुमको दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड, और कैसा बनेगा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बोलो बात समझ में आया? एकदम सही है, सही है। अब हम लोग कहाँ पे इमेज बनाएंगे? यहाँ पे, ये मेरा पोल है ना, अब हम लोग बिटवीन एफ एंड पी बनाएंगे। बोलो ठीक है, एफ एंड पी का बिटवीन में बनाएंगे, देखना कैसे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सी, ये मेरा एफ, ये मेरा पी, दिख रहा है? ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पे।
ठीक है, इंसिडेंट पे जाएगा, एफ पे कट करेगा, सी पे होगा, हाँ ठीक है, बोलो ठीक है। ये ना कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो मैं, ठीक है, ठीक है, सी, ये एफ, ये पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, एफ एंड पी, इंसिडेंट करेगा, एफ पे कट करेगा, सी पे जाएगा। तो देखो ये कैसा बन रहा है, देखो ये कैसा बन रहा है, देखो ये बहुत अजीब सा ही बन रहा है ना, एक वहां चला जा रहा है, एक यहाँ चला जा रहा है, मतलब है ना, ये कभी मीट ही नहीं करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेगा, ये कभी मीट नहीं करेगा। तो हम इमेजिन कर लेंगे, क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं कर रहा है, तो हम जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि अगर हम इसको बैकवर्ड की तरफ में ले, बैकवर्ड की तरफ में ले, तो एक पॉइंट पे जा करके बन रहा है, तब एक पॉइंट पे जाके ये बन रहा है, मतलब ये अपीयर कर रहा है, हम जस्ट इमेजिन कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे कि अगर हम इसको पीछे में देते हैं, पीछे से अगर ऐसे करके निकालते हैं, तो एक पॉइंट पे जाकर के मीट करेगा, अपीयर कर सकता है। तो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ तो मेरा यहाँ तो मेरा कोटिंग किया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है कि कोटिंग क्या हो तो हम लोगों को बैकवर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जस्ट इमेजिन कर ले कि अगर कोटिंग नहीं रहता, ठीक है, और अगर हम इसको बैकवर्ड लेके जाएं, तो एक पॉइंट पे जो कट करेगा, इसी पॉइंट पे जहां पे कट करेगा, यहीं पे मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या ये बात समझ में आया? इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो पता है यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा पता है? रियल नहीं होगा। रियल मतलब क्या? जो तुमको दिख रहा है रियल। तो मेरा जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा वर्चुअल। क्या इमेज हो जाएगा मेरा? वर्चुअल हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। मेरा जो इमेज बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा और मैग्निफाइड होगा, बड़ा ही बनेगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी। हम लोगों ने क्या क्या किया? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? इन्फिनिटी पे रहेगा। और हम लोगों ने क्या किया? जब मेरा बियॉन्ड सी रहेगा, बियॉन्ड सी रहेगा। और हम लोगों ने क्या किया? एट सी रहेगा। और हम लोगों ने क्या किया? बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ रहेगा। और क्या किया? और क्या किया? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? देखो, देखो हम लोगों ने क्या क्या किया? रे डायग्राम में क्या क्या किया कि जब इन्फिनिटी पे रह रहा है, इन्फिनिटी पे मेरा ऑब्जेक्ट रह रहा है, तो मेरा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है मेरा कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है, ठीक है। और बोलो, बियॉन्ड सी रह रहा है, सी के अगर पीछे रह रहा है, बियॉन्ड सी रह रहा है, बियॉन्ड द सी, तब मेरा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। अगर मेरा एट सी हो रहा है तो मेरा फॉर्मेशन भी सी पे हो रहा है। अगर मेरा बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है, तो मेरा जो बिटवीन सी एंड एफ पे हो रहा है, तो मेरा मेरा जो फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है? अगर मेरा बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है, तो मेरा जो फॉर्मेशन हो रहा है
वो कैसे हो रहा है देखे थे ना, कैसा हो रहा था बोलो, बिटवीन एफ एंड टू एफ। इसको हम लोग बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं। देखो अगर बिटवीन सी एंड एफ हो रहा है तो कैसा बन रहा था, बियॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एफ एंड टू एफ के बीच में बन रहा था, ये मैं बाद में बताऊंगी, कन्वेक्स मिरर में बताऊंगी कि ये एफ एंड टू एफ क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं कि बिटवीन सी एंड एफ है तो मेरा बियॉन्ड सी बन रहा था, फिर सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन, अच्छा एक बार सी एंड एफ और एक बार एफ पे भी तो बन रहा था, एक बार एट एफ पे बन रहा था तो मेरा इंफिनिटी पे जा रहा था, इंफिनिटी पे जा रहा था। उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी है, बिटवीन एफ एंड पी है